हिमाक्षय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुति कल्चर एंड फोर्ट्स ऑफ भारत। कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। उजड़ियो बसेरो छूट्या गाँव घरों दो, कुन ने सुनाओ म्हारी पीड़ा जी, सुनो बात ढली, सुनो बात ढली। हिमाक्षय एंटरटेनमेंट के इस चैनल में मैं आचार्य निशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ये जो देख रहे हैं ये कुलधारा गांव है, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव। आज से तकरीबन 400-500 साल पहले एक बसा भरा पूरा गांव होता था। ये पूरी भरी पूरी बस्ती है, आप चारों तरफ देख सकते हैं, घर ही घर है। और ये जो एक वो घर कैसे रहे होंगे उस समय, उसका इन्होंने एक सैंपल तैयार किया है, उसका पुनर्निर्माण किया है। देखिए, उसी मिट्टी से, उसी गारे से, उन्हीं पत्थरों से दोबारा बनाया है। ये दर्शाता है कि ये लोग एक जमाने में कितने वैभवशाली रहे होंगे। कुलधरा को जिस ब्राह्मण ने बसाया उसका नाम था कदान। इसी वंश के लोग हमेशा इस गांव में मुखिया के रूप में चुने जाते रहे। 700 सालों तक इस प्रथा में कोई व्यवधान नहीं आया, जब तक इस कुल में एक सुंदर कन्या ने जन्म नहीं लिया, जिसे मुखिया के रूप में चुने जाने पर विवाद उठा। विवाद का निपटारा करने के लिए तत्कालीन राजा के मंत्री सलीम सिंह ने हस्तक्षेप किया। उस कन्या की सुंदरता से मोहित होकर सलीम सिंह ने उसी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे अस्वीकार किए जाने पर उसने गांव के ऊपर अनेकों अनेक कर लाद दिए, प्रताड़ित करने लगा। लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। अंत में सलीम सिंह ने कहा कि या तो कल सुबह तक कन्या को मुझे सौंप दो, वरना गांव पे आक्रमण हो जाएगा। गांव के सारे लोगों ने मंत्रणा की, क्या सलीम सिंह को हमारी बच्ची को परोस दिया जाए? क्या एक गांव को बचाने के लिए नन्ही सी बच्ची की कुर्बानी दे दी जाए? कुछ लोगों का कहना था कि अगर एक बच्ची को सलीम सिंह को सौंपने से अगर गांव की रक्षा हो सकती है तो करना चाहिए। लेकिन गांव के प्रधान लोगों ने, पंचों ने, सरपंचों ने यह निर्णय लिया कि आज एक बच्ची को मांगा है, कल 2 बच्ची को मांगेंगे, और ना भी मांगे तो हम पालीवाल ब्राह्मण हैं और हमारी बच्ची की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए अगर जान देनी पड़े तो दे देंगे, उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे। पर गांव वालों ने जब पूरी तरीके से आकलन किया कि जैसलमेर की सेना के सामने वो अदने से हैं, वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो व्यर्थ में गांव जान गंवाने से अच्छा है क्यों न इस गांव को ही खाली कर दिया जाए। 1500 लोग एक ही रात में हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। एक ही रात में पूरा गांव वीरान हो गया। पग पग काल
अंधेरी रात पग पग काल अंधेरी रात छोड़ अटारी चाल्या रीठा हाथा सुनो बात अड़ली। 80-90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो भाग नहीं पाए, उन्होंने यहाँ के पानी में जहर डालकर अपने आप को समाप्त कर लिया। हे कुल धरा माने माफ करी जय आशा फेर पलट के कहते हैं कि यहाँ पे रात को आपको परमिशन नहीं है रहने की, क्योंकि यहाँ पे भूतों का निवास है, यहाँ भूत रहते हैं। रात को यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, अजीब तरीके की आवाजें। आप सुनकर डर जाएंगे। औरतों की, बच्चों की, बुजुर्गों की। अद्भुत और डरावना परंतु सच। कई बार जो भूतों की एनर्जी को पकड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने भी प्रयास किया कि इस जगह को यहाँ देखा जाए। वहाँ पे दे ऑल्सो फाइंड कि यहाँ कुछ एनर्जी तो है। जिस तरह से हमने ईश्वर को नहीं देखा, परंतु हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसी तरीके से ईश्वर का विपरीत रूप ये भूत प्रेत, इन्हें नकारा नहीं जा सकता, इन्हें महसूस किया जा सकता है। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, पालीवाल ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, उजड़ गया गांव, पूरी जिंदगी सालम सिंह को यह बात टीसती रही। और अंत में कहते हैं, मैं इस बात को कंफर्म नहीं करता कि वो सड़ सड़ के मरा। गांव वालों की आत्माएं यहीं रहती हैं, क्योंकि उनका मन उनके घरों में बसा था। यहाँ भूतों के रूप में न केवल गांव वालों की आत्माएं बल्कि सालम सिंह। उसी तरीके से मेला लगता है। कहते हैं कि उसी तरीके से रात को मंत्रणा होती है, उसी तरीके से लड़की को लेके जाया जाता है, गांव खाली किया जाता है। वो घटनाक्रम भूत लोक में कहीं न कहीं पुनरावृत्ति होती है, दोहराया जाता है, ऐसा मानना है। मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं उसका, पर यह इतिहास है कुलधरा का, दर्दनाक, पीड़ादायी, क्रूर। कहा जाता है कि इस गांव से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता, जो लेके भी जाता है उसे पुनः लौटानी पड़ती है। भूत और भूतों से लिपटा ये गांव कुलधरा आज भी अपनी कहानी हर रोज कहता है। ये देश जुल्म सहने वालों और जालिमों के इतिहास से भरा पड़ा है। ये देश अपने मुल्क पे प्राणों को न्यौछावर करने वालों से भरा पड़ा है, उनकी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। स्त्री सम्मान के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले राजपूतों से भरा पड़ा है। उन्हीं किस्से कहानियों में ये कलंक है, कुलधरा, और उस कलंक को कलंकित करने वाले व्यक्ति का नाम है सालिम सिंह। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड कंट्रीब्यूट।
इसी तरीके से हम आपको नई नई जगहों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताते रहेंगे। मुझे आचार्य निशांत भारद्वाज को इजाजत दीजिए। फिर किसी नए एपिसोड में एक नई जगह के इतिहास के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। महादेव।